ओम नैवेद्यता भक्ति मार्गप्रस्थमे वदे पात्रं चंपाकृतं नैवेद्यं निष्ठानं फलं समर्पयामि। ओम गंगाजलं समानितं स्वर्णकलशिष्टं स्नानं देवस्य तेन शांति प्रेक्ष स्नानं गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। आंटी जी इधर के ऊपर पूजा हो रही आजा आजा हां हां त्रिकाल में नहीं आता है हां हां ला ठीक लोग भी पर चला लेंगे तो ऊपर वो अगरबत्ती ओम वनस्पति सूर्य का तारो गंध कुमसाते नाम को भोगा प्रतिक्रताम धूपम दीपम समर्पयामि। ओम वनस्पति सूर्य का तारो गंध कुमसाते नाम को भोगा प्रतिक्रताम धूपम दीपम समर्पयामि। कार्तिक कहाँ घूम रहा है तो अभी कहाँ ठीक है आप लोग चाहिए बाकी लोग ओम वनस्पति सूर्य का तारो गंध कुमसाते नाम को भोगा प्रतिक्रताम धूपम दीपम समर्पयामि। ओम वनस्पति सूर्य गंधादि गंध कुमसाते नाम को भोगा प्रतिक्रताम धूपम दीपम समर्पयामि। ठीक है बाकी लोग आ जाएंगे आप लोग सबके आजू बाजू ठीक है बाकी कुछ लोग आ जाएंगे अरे तो हमें तो ठंडा ना हमें चाहिए बड़ी हमने थोड़ी आप छूट जाओ थाली कर दो मंडी पूजा तो हो गई अच्छी कर दो ना हम पहले अपने से अपने हाथ नहीं देखता आप तो मत कोई तो सच्ची का ये बैठा दे ठीक है जितने लोग अभी आए हैं वो आज नहीं कर लेंगे पहले 3 बार हाथ में जल से रख लेंगे ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः भक्ति पर जल से रख लेंगे ओम आपैतर पवित्र सर्वस्थान का करो वेद में कुछ साक्षात्कार ज्ञान कर बुद्धि
इधर चले जाओ। कुर्सी दो। रुक जाइए, कर रहे हैं, बैठ जाओ। पंडित जी और अंदर हो जाओ ना आप, और अंदर हो जाओ। गाड़ी लागे अंदर कब रखी? और पीछे जाओ। थोड़ा जल्दी कर लेंगे। बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ सिर्फ 15 मिनट और। बस आज ले जाइए। ठीक है, सभी लोग करेंगे। जल से रख दीजिए। ठीक, एक बार जल से रख दीजिएगा शुरू से पूरे में। पहले गौर करें इसमें कलश में शंकर जी में पार्वती में जल से रख दीजिए। ओम गंगा जलम स्वामितम स्वर्ण कलशुष्ण स्नानं वेदेषु तेन शांति प्रे गंगा जलम स्नानं समर्पयामि। अक्षत छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा सभी जलन। ओम अक्षता तबला सुधा सुरामणि सुधोमिता मैंने वेद के बच्चे अक्षतान समर्पयामि। अब शंकर जी में स्नान करा देंगे दूध से और दही से स्नान करा देंगे। हाथ लगा लेंगे सभी लोग। हाथ लगाने सभी लोग। ओम गंगा जलम स्वामितम स्वर्ण कलशुष्ण स्नानं वेदेषु तेन शांति प्रे स्नानं दुग्धं स्नानं समर्पयामि। दही से आप पंचामृत स्नान करा दीजिएगा। ओम दग्धि कारणम अवीरम मार्गे दग्धि स्नानं दुग्ध पंचामृतम श्रावणे वाचिने दग्धि स्नानं दुग्धं स्नानं समर्पयामि। जल से स्नान करा दीजिएगा। ओम गंगा जलम स्वामितम स्वर्ण कलशुष्ण स्नानं वेदेषु तेन शांति प्रे गंगा जलम नर्मदा जलम स्नानं समर्पयामि। ठीक, और शहद घी और जो उससे स्नान करा देंगे। चल गया? ठीक है, तो अब चंदन गोकुल लगा देंगे। ओम श्रीकंठ चंद्रम दिव्यम गंधार्यम सुमनोरम लेपम शिक्षम चंद्रम प्रतिग्रहताम चंद्रम कुंकुमम समर्पयामि। ठीक है, पुष्प बेलपत्री दूबा चढ़ा देंगे। ओम मालिनी सुगंधिनी मालत्वादी वेपरो ताणी पुष्पाणि पूजा प्रतिग्रहताम पुष्पाणि बेलपत्रम दूबम समर्पयामि। जनेऊ चढ़ा देंगे। जनेऊ में हाथ लगा देंगे। जनेऊ कोई रखो तो चढ़ा देंगे या वहीं पे हाथ लगा देंगे। ओम श्री तत्वतायं दक्षिणं देवपूर्णं शक्ति मार्ग यज्ञोपति प्राणं जनेऊं समर्पयामि। जनेऊ में हाथ लगा लीजिएगा सभी लोग। ओम श्री तत्वतायं दक्षिणं देवपूर्णं शक्ति मार्ग यज्ञोपति प्राणं पवित्र प्राणं समर्पयामि। ठीक है, हो गया। अब से कार चढ़ा दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मंत्रो मामलता दाता कुलानं समर्पयामि। श्रृंगार चढ़ा देंगे। हरिरम मार्गे श्रृंगारम पक्षावृत सहेत पार अंके शिवाचिने लाला नाना परिमल अवीरम नामकम पूर्णम गद्य चारु प्रतिकरताम नाना परिमल दूर्गम श्रृंगारम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। श्रृंगारम समर्पयामि। श्रृंगार चढ़ गया।
ओम मालिनी सुगंधिनी मालत्वादि विप्रो पुष्पाणि पुष्पाणि पूजा पुष्पाणि बेलपत्रं धूपं समर्पयामि। ठीक है, नारियल चढ़ा देंगे या फिर मुझे चढ़ा है उसी में हाथ लगा लेंगे। ओम पुंगी फलम महाद्रव्यम नागवल्योतम कपूरम अमृतम पूजापाति तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि। पान रखने को पान चढ़ा दीजिए, अपने हाथ चढ़ा है पान पे हाथ लगा दीजिए। ओम मालिनी सुगंधिनी मालत्वादि विप्रो पुष्पाणि पुष्पाणि पूजा पुष्पाणि बेलपत्रं धूपं समर्पयामि समर्पयामि। ठीक है, फल चढ़ा देंगे, नैवेद्य चढ़ा देंगे, जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे। ओम नैवेद्य वक्ति माति को समय वर्धि पात्र संभा के तम नैवेद्य में स्नान समर्पयामि। फल चढ़ा देंगे। ठीक है, भोग चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे। ओम नैवेद्य देवता भक्ति माति को समय वर्धि पात्र संभा के तम नैवेद्य में स्नान फलम समर्पयामि। ठीक है, इसके बाद अब धूप दीप अगरबत्ती जलाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्दूते गंधाजो गंध उसमें सर्वे ग्राम धूपोभ्याम प्रतिक्रियताम धूपम दीपम समर्पयामि। फूल चावल ले लेंगे सभी लोग कर सकते हैं। ले लिए सब लोग फूल चावल। चतुर्मास व्रत कथा प्रारंभ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। हरितालिका तीजा व्रत कथा प्रारंभ। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को ये बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया। वह अति गुप्त व्रत है, बस तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भादो की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नक्षत्रों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियों में ध्रुव, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया, यह सब सुनकर भगवान से बोले, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत के राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से तुमने मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफा में जाकर सहेली सहित मुझे पानी ऋतु का प्रारंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने उन्मुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर हृदय को सेवन किया। इसी शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या योग वर प्राप्त हो। अगर भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, अतः मैं अवश्य में अपनी कन्या का दान करूंगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया, तो सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से विध्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहाँ महाराज भी न पा सकेंगे। ऐसा कह सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई।
तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, यह वह कैसे पूर्ण होगा, ऐसा क्या मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या को वृद्ध खा गया या सर्प ने डस लिया, यह राक्षस करके ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन को हमें पहुंची, बिना अग्नि जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी के बालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत वन पुष्पों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन में बैठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूपी में चाहती हूँ। इतना सुन मैंने तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल ने तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छे को गिर पड़े। उसी समय तुमने मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी पर पहुंची। तुम्हें देखकर हिमाचल अति प्रसन्न होकर बोले, हे उमा, तुम इस भयानक वन में कैसी चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन तुमने कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमाचल खुश हुए और बोले, हे पुत्री, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु जी के साथ न करूंगा। जो तुम्हें रुचिकार है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब सखी के साथ नगर में शुभ मुहूर्त में विवाह नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ करके पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखा। जो मेरा तीजा व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा, और यह व्रत सब व्रतों का शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनी, मुझे प्रसन्न तो किया, पर उस व्रत के करने का विधि व इसका फल मुझे न बताया। सो कृपा करके मुझे इस व्रत का विधान व और पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन करिए। इतना सुन शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे व पुष्पादि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चढ़ावे तानकर बंधन बांध लगाकर भगवान शिव की बाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव को सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्य वस्त्र, पात्र आदि सत्य देना चाहिए। शिव के प्रति वस्त्र को शुद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करें, प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्र सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या यह व्रत करे तो उसे पुण्य निर्माण फल प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार-बार वैश्य व पुण्य प्राप्त होती है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर सूर्य से अन्न खाती है वह सुग्री का जन्म पाती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म, जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म, और जो मांस खाती है वह वाल्मी होती है। जो स्त्री उस दिवस सोती है वह अजगर की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्सव को करती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो हरितालिका माता की जय। आवाज क्या है? बहुत समान हाँ हो गई पत्नी की पत्नी ये बाहर चलो खाना अभी नहीं हुई।
ठीक है, जल को आने की शत्रु को डालेंगे। ओम करके जल साइड पर नाम देते थे नाम समर्पयामि। अच्छा छोड़ेंगे। ओम अक्षता दवला मुदा को का मैं तो मैं कुछ चला देंगे बाहर साइड। ओम माले देनी सुगंधिनी माला तो आदि के प्रो ओम तानी पुष्पानी पूजा पुष्पानी समर्पयामि। बस चला देंगे बाहर से। ओम श्री तो टाइम लक्षण देव पूजा कर लक्षण पूजा। ओम श्री तो टाइम लक्षण देव पूजन सच्चिदानंद वस्त्रम समर्पयामि। एक ही बार में कर लीजिए जब आगे जगह है तो कर लेते। ओम गणपताय नमः स्वाहा। ओम गौराय नमः स्वाहा। ओम गणपताय नमः स्वाहा। ओम प्रजापताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम सत्याय नमः स्वाहा। ओम सावित्राय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। ओम माधव नमः स्वाहा। ओम लोक माधव नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः स्वाहा। ओम गुडी साधुवाय नमः स्वाहा। ओम आत्मा कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। अब अपने एक बार और करिए। ओम आत्मा कुलदेवताय नमः स्वाहा। जल घुमा देंगे तो पानी गुरु मंत्र प्राचीन तो वाला ओम गंगा जल स्नानम स्मरण करते तो स्नान दे जैसे साथ गंगा जल स्नानम समर्पयामि सबको भगवान जी को दिखा दीजिए बस। ओम वनस्पति रस सूते गंधाढ़ गंधा सब देना अग्नियम समर्पयामि। मामा हाँ भैया पीछे इधर तो मौसी पास हो ना। मौसी पास रुको ना हम बता रहे हैं। जल को मानेंगे मैडम चंदन जी का। ओम गंगा जल स्नानम स्मरण करते तो स्नान दे जैसे साथ गंगा जल स्नानम समर्पयामि। ओम श्री गंगाधरम देवं गंगाधरम बोले हम। ओम गणपताय नमः स्वाहा। ओम गौराय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री पुरंदराय नमः स्वाहा। ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा। ओम माधव नमः स्वाहा। ओम लोक माधव नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम आत्मा कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री साधुवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम आत्मा कुलदेवताय नमः स्वाहा। हनुमान गायत्री मंत्र सुबह करेंगे। जल घुमा दीजिएगा और आरती दे दीजिएगा। भगवान जी को हवन दिखा दीजिए। ओम वनस्पति रसम सूते गंधाढ़ गंधा सब देना गोब्या प्रतिष्ठा अग्नियम समर्पयामि। 1 2 3 आरती की थाली आरती का कर लेंगे।
जल घुमा लेंगे, चंदन कुमकुम लगा लेंगे, पुष्प रख लेंगे। ओम मालिनी की सुगंधि की माला स्वादि वेपर ओम तानी पुष्पाणि फूला पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत छोड़ देंगे। ओम अक्षता दौलत सुरक्षा निवेदित वस्त्र के दान समर्पयामि। चंदन कुमकुम लगा लेंगे। सबको उठाने पड़ा थे आज। जब तक खड़ो कर बोलो शंकर भगवान